अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब से थोड़ी देर पहले मोदी ने मॉरिशस की धरती पर प्रभु राम की बात की, रामचरितमानस की बात की, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र किया, महाकुंभ में मॉरिशस के लोगों के शामिल होने की बात की। मोदी ने कहा कि जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए उनके लिए वो महाकुंभ का त्रिवेणी गंगा जल लेकर आए हैं। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया। ये सम्मान अब तक नेल्सन मंडेला समेत कुल 25 लोगों को दिया गया है। नवीन राम गुलाम ने कहा कि मोदी ने जिस तरह पहले गुजरात के विकास को पंख लगाए और अब भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी दे रहे हैं, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनके पूर्वज भी भारत से आए थे। मॉरिशस में 70% से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं। भारतीयों ने मॉरिशस की आजादी की लड़ाई लड़ी है। अब भारतीयों की 7वीं पीढ़ी मॉरिशस के विकास में जुटी हुई है। भारत और मॉरिशस का रिश्ता खून पसीने का रिश्ता है, इसलिए मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान देने में उन्हें खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नवीन राम गुलाम और उनकी वाइफ को OCI कार्ड दिया और इसके बाद मोदी ने भोजपुरी अंदाज में लोगों से बात की, मॉरिशस के साथ भारत के रिश्ते का जिक्र किया। और रहने में कई सुविधाएं प्रदान करता है। नमस्ते। की मानियर मॉरिस, आप लोग ठीक हो जाना। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। मोदी ने कहा कि मॉरिशस का भारत के साथ रिश्ता पार्टनर का नहीं, परिवार का है। असल में 200 साल पहले अंग्रेज भारतीय गुलामों को मजदूरी के लिए मॉरिशस ले गए थे। उस वक्त कुछ लोग रामचरितमानस अपने साथ ले गए। मोदी ने आज मॉरिशस के लोगों को भरोसा दिलाया और याद दिलाया कि रामचरितमानस ही उस वक्त भारत से लाए गए लोगों का संबल बनी। प्रभु राम ही भारतीयों के तारणहार बने। इसके बाद मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मॉरिशस सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया था, इसके लिए धन्यवाद दिया। फिर कुछ दिन पहले खत्म हुए महाकुंभ की बात की। मोदी ने कहा मॉरिशस से भी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए वो प्रयागराज से गंगा जल लेकर आए हैं। मैं जानता हूं कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। मानव इतिहास का, विश्व का यह सबसे बड़ा समागम था। 65-66 करोड़ लोग और उसमें मॉरिशस के लोग भी आए थे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं।
इस पवित्र जल को कल यहां गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। और देखिए कैसा सुखद संयोग है, आज से 50 साल पहले भी गोमुख से गंगा जल यहां लाया गया था और उसे गंगा तालाब में अर्पित किया था। अब कुछ ऐसा ही कल फिर से होने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि गंगा मैया के आशीर्वाद से, महाकुंभ के इस प्रसाद से मॉरिशस समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। पोर्ट लुई में नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस और बिहार के ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस के लोगों का बिहार से बहुत पुराना सांस्कृतिक संबंध रहा है और वो इस विरासत को, बिहार की इकोनॉमी और वहां की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होने के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा। एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा। साथियों, दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भगवान बुद्ध के संदेश आज दुनिया को विश्व शांति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इस विरासत को भी हम भारत में, पूरी दुनिया में सशक्त कर रहे हैं। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करल लाजा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। साथियों, आज भारत मॉरिशस के साथ अपने पुराने संबंधों को नई पीढ़ी के लिए संजो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि मॉरिशस की आबादी में 70% लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। इनमें से भी आधे से ज्यादा लोग, 50% लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार और पूर्वांचल से मॉरिशस गए थे। ये लोग आज भी भोजपुरी में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसी सेंटिमेंट को जागृत करने के लिए अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। बीच बीच में कई बार भोजपुरी बोले। इसके बाद बिहार के साथ मॉरिशस के रिश्तों को याद किया, नालंदा विश्वविद्यालय की बात की, बिहार के गौरव की बात की। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। विरोधी दलों के नेता कहेंगे कि मोदी ने मॉरिशस से बिहार का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया।
लेकिन ये बात सच है, इस तरह के आइडियाज में, इस तरह की प्लानिंग में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं। मोदी मौके पर चौका मारना जानते हैं।